नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बिजली विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिल माफ करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस जिला इकाई बुरहानपुर द्वारा बिजली के बिल बढ़ोतरी के विरोध में स्वरूप बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेसियों ने कहा कि मध्य प्रदेश की छुट्टियों में मान भाजपा सरकार द्वारा विगत 17 वर्षों से इस देश की जनता से छल करते हुए हमेशा धोखा दिया है, जिसके चलते आज प्रदेश की हालत सभी ओर से बदतर हो गई। विगत कोरोना वायरस देश की जनता पर काबिल शिवराज सिंह ने बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की, लेकिन 2 माह पश्चात ब्याज सहित पूरा राशि वसूल कर प्रदेश की आम जनता को ठगा। इस वर्ष भी पूर्णकाल में आमजन की हालत काफी खराब हो गई है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को शर्म तक नहीं आई और बिजली के बिलों के माध्यम से अपनी लूट जारी रखी। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि पिछली कमलनाथ सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में मात्र 100 रुपए में आम जनता को बिजली दी जा रही थी। पूरे प्रदेश की जनता भी प्रसन्न थी, लेकिन शिवराज सरकार ने आते ही बिजली के नाम पर लूट मचा दी है। इस माह से प्रति यूनिट लगभग 9 रुपए बढ़ने के निर्णय से पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश है, तो पूरे प्रदेश की जनता एक साथ ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार है। जिस प्रकार से अनाप शनाप बिजली के बिल मध्य प्रदेश की सरकार आम जनता को दे रही है और जिस प्रकार से जानबूझकर 30 दिन का जो मीटर रीडिंग होती है उसको 30 दिन में ना कराते हुए ज़्यादा समय बाद कराने से जो अनाप शनाप बिजली का बिल आ रहा है। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कोई बिजली का कनेक्शन काटेगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, काटने नहीं दूंगा, और आज इनके विभाग के लोग बिजली कनेक्शन काट रहे हैं। जो अनाप शनाप बिजली के बिल दिए हैं, 3 महीने के कोरोना काल के बिजली का बिल माफ़ हो और आम जनता के जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं वो तुरंत बंद किए जाए और आम जनता के कनेक्शन काटने में कभी कुछ घटना दुर्घटना जनता से होती है तो उसके जवाबदार बिजली विभाग के अधिकारी होंगे, आम जनता नहीं होगी। बुरहानपुर जिले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों का समाज सेवियों ने मेरा बुरहानपुर मेरी विरासत के सदस्यों ने सम्मान किया। ऐतिहासिक धरोहर पर्यटन के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को लेकर इतिहास में पहली बार बुरहानपुर को राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर के लिए मनोनीत किया गया है। 108 पेपर की एक रिपोर्ट बुरहानपुर से भोपाल गई थी। इस रिपोर्ट में बुरहानपुर में पर्यटन के क्षेत्र में की गई गतिविधियां इस राज्य स्तर पर स्वीकृत करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भेजा गया है। ये बुरहानपुर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार जिला कलेक्टर बुरहानपुर को मिलेगा, जिसको लेकर जिला पुरातत्व समिति मेरा बुरहानपुर मेरी विरासत ग्रुप के सदस्यों द्वारा आज अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी, कलेक्टर प्रवीण सिंह और विभिन्न अधिकारियों का सम्मान किया गया, जिसमें इतिहासकार कमरुद्दीन फलक, इतिहासकार मोहम्मद नौशाद, पर्यटन अधिकारी विपुल मेश्राम, समाज सेवी मंसूर सेवक, डॉक्टर तारिक होशंग हवलदार, डॉक्टर सुभाष माने उपस्थित थे। कलेक्टर बुरहानपुर ने इस उपलब्धि के लिए सभी का मुंह मीठा कराया और उनको सम्मानित किया। देखिए, भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल में बेस्ट कैटेगरी अवार्ड घोषित किया गया था पिछले साल। उसी कैटेगरी में बुरहानपुर जिले ने भी अपना नॉमिनेशन भरा था और ये बताते हुए हर्ष का विषय है कि बुरहानपुर का जो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल है, जिसका अब नाम बदल के DATCC हो गया है, उसका चयन मध्य प्रदेश से हुआ है और मध्य प्रदेश से एकमात्र नॉमिनेशन जो है पूरे सभी जिलों को पछाड़ते हुए बुरहानपुर की DTPC को आगे बढ़ाया गया है। और अब भारत सरकार स्तर पे यदि DTPC का चयन होता है तो ये पूरे देश की सबसे बेस्ट DTPC होगी जिसको अवार्ड मिलने जा रहा होगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये अवार्ड हमको मिलेगा और यदि नहीं भी मिलेगा तो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले साल हम इस अवार्ड को जीते। लेकिन ये भी गर्व का विषय है कि पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र बुरहानपुर की DTPC इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई है। लालबाग रोड पर 12 बजे अचानक नीम का हरा भरा पेड़ गिर गया, जिसके बाद दोनों ही ओर का रास्ता बंद हो गया। गनीमत रही कि वहां कोई नहीं था, वरना कोई जनहानि हो सकती थी। सिंधी बस्ती से लालबाग पौष मार्ग के बीच ताप्ती हॉस्पिटल के पास दोपहर 12 बजे अचानक एक नीम का पेड़ देखते ही देखते जमींदोज हो गया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पेड़ लालबाग के पूरे रास्ते पर गिर पड़ा, जिसके बाद 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। इसकी सूचना जैसे ही यातायात पुलिस को लगी, यातायात पुलिस के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस जवानों ने स्थिति को संभालते हुए रास्ते को बहाल करने का प्रयास किया। किसी तरह झाड़ को एक तरफ किया गया, उसके बाद यह रास्ता चालू हो सका। बताया जा रहा है कि पेड़ तो हरा भरा था, लेकिन पेड़ की जड़ें सड़ चुकी थी और जड़ों ने जमीन छोड़ दिया था, जिसके कारण ये पेड़
इसकी हाइट 30 फीट से भी अधिक थी, गिर गया। आने जाने वाले यात्री राहगीरों का ध्यान इधर ही रखा हुआ था कि हरा भरा पेड़ किस तरह गिर गया। कलेक्टर के आदेश के बाद अस्पताल प्रबंधन ने गुरुवार से जिला अस्पताल में बंद पड़ी लिफ्ट को चालू कर दिया है। इस लिफ्ट में मरीजों को सर्जिकल में लाने ले जाने का काम किया जाएगा। जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड को तीसरे माले पर शिफ्ट कर उसके स्थान पर बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है। सर्जिकल वार्ड तीसरे माले पर शिफ्ट करने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह के द्वारा दूरभाष पर अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर प्रतीक नौलखी को निर्देश दिए गए कि लिफ्ट चालू की जाए, जिसके बाद कलेक्टर के आदेशों का पालन करते हुए अस्पताल प्रबंधन ने गुरुवार से लिफ्ट चालू कर दी। अब इस लिफ्ट से मरीज और उनके परिजन आ जा सकते हैं। केवल ओपीडी के समय ही लिफ्ट चालू रहेगी और गंभीर मरीजों को ही लिफ्ट से लाना ले जाना किया जाएगा। कल ये कलेक्टर महोदय जी से ये दूरभाष पे निर्देश प्राप्त हुए थे कि लिफ्ट को ओपीडी आवर्स के लिए जो है अभी चालू किया जाए। आज से उसको अपना स्टार्ट कर दिया गया है, जिससे कि मरीज़ को ओपीडी आवर्स में, चूँकि हमारा जो सर्जिकल वार्ड है 3rd फ्लोर पे अपना शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ आने जाने में सुबह ये मरीजों को उसमें ये परेशानी हो रही थी, इस हेतु से अपना चालू किया गया। सर, तो कोई लिफ्ट मैन की व्यवस्था भी की जाएगी? जी, अभी एक लिफ्ट मैन उसमें अपना ये लगाया गया है, जो कि ओपीडी आवर्स में वहाँ पे ड्यूटी देगा, जिससे कि लोगों को इसमें परेशानी नहीं। जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया के डॉक्टर का रिक्त पद भर चुका है। इंदौर के एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी ने बुरहानपुर जिला अस्पताल में पदभार ग्रहण किया। बुरहानपुर जिला अस्पताल में जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अथक प्रयासों से मरीजों के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही है। इसके साथ ही सुविधाओं को संचालित करने के लिए स्टाफ की भी भर्ती की जा रही है, जिसके चलते लगभग 10 साल से बुरहानपुर जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया बेहोश करने वाले डॉक्टर की कमी थी। अस्पताल प्रबंधन को प्राइवेट अस्पतालों से डॉक्टर लाकर उन्हें 1500 रुपये पर मरीज के हिसाब से चुकाना पड़ रहे थे, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बुरहानपुर को इंदौर के एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जिला अस्पताल में स्थानांतरण हो गया है। अब बुरहानपुर में अपनी ये सेवाएं देंगे, जिसके लिए उन्हें अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्वार्टर भी अलॉट कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद ने बताया कि बुरहानपुर के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के सहयोग से जिला अस्पताल में जो रिक्त पद है उन्हें भरा जा रहा है। बुरहानपुर को एनेस्थीसिया के डॉक्टर के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी मिल चुके हैं। ये अब यही अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी ने भी बताया कि वह अपनी सेवाएं बुरहानपुर जिला अस्पताल को देंगे। बुरहानपुर में सारे एनेस्थीसिया के मामले में और कार्डियक केसेस, आईसीयू वगैरह मेरा स्पेशलाइजेशन है, काफ़ी काम किया मैंने, वेंटिलेटर पर आईसीयू कार्डियक केसेस। सर, अस्पताल को ऐसे थे कि डॉक्टर मिले हैं, कितने साल लंबा समय इंतजार करना पड़ा? देखिए, प्रशासन के अथक प्रयासों से हमें डॉक्टर मिलते जा रहे हैं और हमारे अस्पताल में हम मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराते जा रहे हैं। माननीय अर्चना दीदी के प्रयास से, माननीय कलेक्टर साहब के प्रयास से, जिन्होंने ऊपर प्रशासन से बात करके, भोपाल बात करके हमको एक अच्छा एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध कराया है, इसलिए हम शासन का, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो पुराने एनेस्थेटिस्ट थे वो रिटायर हो गए, तो एक जगह खाली हो गई थी। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके शासन प्रशासन से मदद मांगी। शासन प्रशासन ने हमको एक अच्छे एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध कराया है। ये जो नए एनेस्थेटिस्ट आए हैं, इनका नाम है डॉक्टर ओपी तिवारी। बहुत सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं और काफ़ी अनुभव है।